नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं प्रवक्ताओं की ज्वाइनिंग की। तो देखिए, 712 प्रवक्ताओं के रिजल्ट अलग अलग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाले थे और इनकी ज्वाइनिंग राजकीय महाविद्यालयों में होनी है और इसके लिए आवंटन इनको किया जाएगा, कॉलेज का आवंटन किया जाएगा। उसके लिए अब सूचना मांगी गई है। तो काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे ये अभ्यर्थी और यहाँ पे इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है कि शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने बुधवार दोपहर 4 बजे तक सूचना मांगी है। यानी कि आज शाम को 4 बजे तक सूचना मांगी गई है। इसके बाद इनके पदस्थापन का कार्य शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज आवंटन होगा। अभ्यर्थियों को नाम, रैंक, विषय, जाति एवं चयन श्रेणी और मोबाइल नंबर ये सूचनाएं देनी है और ये हायर एजुकेशन सेवा@gmail.com पर भेजना है। 712 पदों के लिए आयोग ने 2017 में चयन प्रक्रिया शुरू की थी। नवंबर 19 तक लिखित परीक्षा हुई। अधिकांश विषयों के रिजल्ट अंतिम परिणाम सितंबर 2020 में जारी कर दिए गए थे। तो एक गुड न्यूज है प्रवक्ता भर्ती के लिए। यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष श्री संजय श्रीनेत ने पदभार संभाल लिया है। काफ़ी दिन से इंतजार हो रहा था। श्री संजय श्रीनेत पदभार संभालेंगे क्योंकि कोरोना की वजह से इनका जो पदभार संभालने का कार्यक्रम था वो स्थगित हो गया था और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इनके अध्यक्षकाल में अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा। श्री संजय श्रीनेत ने कहा है कि संदेह से परे होनी चाहिए चयन प्रक्रिया। पारदर्शिता के लिए जो है इनकी ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है श्री संजय श्रीनेत। और इन्होंने कार्यभार संभालते ही यह बात बोली है कि चयन प्रक्रिया संदेह से परे होनी चाहिए। यानी कि जो भी चयन प्रक्रिया हो उस पर जो है आयोग की जो कार्य प्रणाली है उसमें तेजी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और दक्षता होनी चाहिए और इसको लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बोला कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसकी प्रामाणिकता, विश्वसनीयता बरकरार रखना हर सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी का दायित्व है। बिल्कुल सही बोला है कि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकली हुई भर्ती पर लोग उंगली उठाएं तो यह सही नहीं है, क्योंकि एक ऐसी संस्था है जो प्रदेश में सबसे बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करती है। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल के छमाही प्री बोर्ड के अंक अपलोड करने की तिथि बढ़ा दी गई है और 20 मई तक ये तिथि बढ़ गई है। और इसमें जो छात्रों के अंक अपलोड कराए जा रहे हैं तो हाई स्कूल की जो है परीक्षा को रोककर और प्रमोट करने की तैयारी चल रही है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के अभ्यर्थी जो है प्रमोट कर दिए जाएंगे बिना परीक्षा के। विषयवार अंक देकर प्रमोट करने पर मंथन चल रहा है और यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में यह एक इतिहास बनने जा रहा है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। हाल ही में अभी सीबीएसई ने हाई स्कूल की परीक्षा में जो है छात्रों को प्रमोट किया है, परीक्षा को रद्द किया है। तो उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश बोर्ड भी 27,000 से अधिक माध्यमिक कॉलेजों से छमाही व प्री बोर्ड परीक्षा के विषयवार अंक मांगे हैं, जिससे कि इस परीक्षा को भी निरस्त करके छात्रों को प्रमोट किया जाए। लेकिन इसके साथ सामने दिक्कत यह है कि कोरोना संक्रमण के दौरान माध्यमिक कॉलेज 2020 के साल के अंत में जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से खुल पाए थे। ऐसे में छमाही परीक्षा अधिकांश कॉलेजों में हुई ही नहीं है और हाई स्कूल व इंटर के परीक्षार्थियों की रुचि प्री बोर्ड इम्तिहान पर नहीं होती है, तो बहुत सारे छात्र इस परीक्षा को देते नहीं हैं। और इस बार जरूर सख्ती रही, फिर भी सभी के वास्तविक अंक मिल पाना बेहद मुश्किल है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट और हाई स्कूल 2021 की परीक्षा अभी नहीं हो सकी है। कोरोना के जिस तरह के हालात हैं इसमें जल्द परीक्षा कराना संभव नहीं है। शासन के निर्देश पर हाई स्कूल
के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी चल रही है, यानी कि 10वीं की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है। अभी तक हालात किसी भी तरह के रहे हैं, परीक्षा हुई है और परिणाम भी जारी किए गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सत्यापन का जो काम चल रहा था शिक्षकों का, वो काम पूरी तरह से ठप हो चुका है कोरोना की वजह से, और 6 माह से वेतन के इंतजार में नवनियुक्त शिक्षक घूम रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दूसरे चरण में नियुक्त 36,000 शिक्षकों को 6 महीने से वेतन का इंतजार है। शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के नाम पर बेसिक शिक्षा विभाग नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन जारी नहीं कर रहा है। नवनियुक्त शिक्षकों का कहना है कि जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से प्रमाण पत्रों के सत्यापन का शुल्क उनसे जमा करवा लेने के बाद भी वेतन जारी करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। वेतन जारी नहीं होने से कोरोना महामारी के दौर में यह शिक्षक घर से पैसे लेकर अपना खर्च चला रहे हैं। नवनियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन नहीं हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों को नौकरी मिलने के बाद भी घर से पैसे लेके अपने खर्च चलाने पड़ रहे हैं। किराए के मकान एवं अपने दैनिक खर्च के लिए हर महीने घर से पैसे उनको लेने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को राजकीय इंटर कॉलेज में नवनियुक्त LT ग्रेड शिक्षकों की तरह परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों से भी शपथ पत्र लेकर वेतन जारी कर देना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती की एक और बड़ी खबर है। आरक्षण की अनदेखी पर अनुप्रिया ने भी सीएम को पत्र लिखा है। अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल हैं, उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है। हालांकि ये सरकार में भी शामिल हैं, तो अब जैसे जैसे चुनावी साल आ रहा है तो पार्टियां इसके साथ जुड़ रही हैं। अभी तक किसी ने मतलब इसकी सुध नहीं ली थी। अब OBC के आरक्षण में जो विवाद हुआ है, तो OBC वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सभी दल एक साथ आ रहे हैं और इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का मामला सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 17 मई को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की है। अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति की उस अंतरिम रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के घोर उल्लंघन की बात कही गई है। अपना दल एस नेता का कहना है कि रिपोर्ट में अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति नियम और विनियम लागू करने में उल्लंघन करने और गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना के लिए उत्तरदायित्व तय करते हुए गैर जिम्मेदार के खिलाफ गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय दिलाने की संस्तुति की गई है। गौरतलब है कि डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 69,000 की चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया, यह दिखाने में राज्य विफल रहा है। सभी जिलों में प्रकाशित सूचियों के आधार पर और उम्मीदवारों की श्रेणी के आधार पर चयन प्रक्रिया में अनियमितता है। OBC श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 18,598 सीटों में से 5,884 सीटें ऐसी हैं जो OBC श्रेणी के उम्मीदवारों के बजाय आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दी गई हैं। इस प्रकार OBC उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सब मिला के ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आरक्षण में जरूर गोलमेल हुआ है, क्योंकि अगर आरक्षण में ऐसा गोलमेल नहीं हुआ है तो 69,000 की जो वेटिंग जो मेरिट बनी है, मेरिट रैंक 1 से लेके रैंक 69,000 यानी कि जो भी लास्ट रैंक है यहाँ पे जितना सिलेक्शन हुआ है, वहाँ की एक लिस्ट क्यों नहीं सरकार जो है दिखाती है सबको। आप इसको दिखा दीजिए और इसमें जितने पद OBC आरक्षण के हैं वो OBC को अलग कर दीजिए। उसके बाद जनरल कैटेगरी में जितने OBC सिलेक्ट हुए हैं उनको अलग कर दीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। जरूर इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी किरकिरी आगे ये बनने वाली है। OBC आरक्षण की ये जो मांग है और जो घोटाले की मांग है, इसमें वो सरकार
के लिए बहुत बड़ी किरकिरी बनने वाली है। बस खाली इस मुद्दे को अच्छी तरह से उठाने और छात्रों को संघर्ष करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स और कुछ नई खबरों के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।